देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन है इस इंटरवल के अंदर, n एक नेचुरल नंबर है। पहले मैं आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, फिर आपको आगे का मीनिंग समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और फिर आपको बताने हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट, यानी यहाँ से n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू को अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और फिर इस इक्वेशन के रूट इनमें से कौन से इंटरवल में बिलोंग करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये इक्वेशन क्या है, 2 sin क्यूब एक्स प्लस साइन टू एक्स, साइन टू एक्स को 2 sin x cos x लिख दे, 2 sin x cos x है ना। क्योंकि अपने को ना एक वेरिएबल क्रिएट करना है, बस ये सोचा करो क्वेश्चन में कि हमारे को इक्वेशन को एक वेरिएबल के अंदर लेके आना है, या तो साइन में या कोस में। अब इसको कोस में लेके आना मुश्किल है ना, क्योंकि साइन क्यूब का फॉर्मूला होता ही नहीं कोस की फॉर्म में। ये देखो कोस स्क्वायर बन गया ना, और इस कोस स्क्वायर को क्या लिख दो बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, ठीक है। इस कोस स्क्वायर को आप क्या लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इससे क्या होगा, देखो पूरी इक्वेशन किस वेरिएबल में कन्वर्ट होगी, साइन में। अब 2 साइन क्यूब और ये इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 साइन क्यूब तो कट जाएगा, तो क्या आ गया बस 2 साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स माइनस 4 उधर आके प्लस 4, ये हो गया 6 साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या आ जाएगा आपका 4/6, यानी कि 2/3। अब 2/3 किस एंगल पे होती है वैल्यू ये तो पता नहीं हमारे को, बट हमें ये पता है कि साइन एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, पॉजिटिव है ना। साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैल्यू साइन की 2 क्वाड्रेंट में होती है, एक फर्स्ट में और एक सेकंड में। इतनी बात पता लग गई आप सबको। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि हमारे इस इक्वेशन के sin x इक्वल टू 2/3 जो इक्वेशन आई है उसके 3 सॉल्यूशन होने चाहिए इस इंटरवल के अंदर। तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन में अपना जो प्राइमरी टारगेट है ना बच्चों, वो सिर्फ क्या है, n की वैल्यू निकालना। क्योंकि n की वैल्यू निकल गया तो फिर तो पूरा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। क्योंकि n की वैल्यू निकल गई तो ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, इसके रूट निकाल लेंगे दोनों, और रूट कौन से इंटरवल में होंगे फिर मैं आपको वो बता दूंगा, है ना। अब आप ध्यान से सुनना, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान मेथड जो मेरे को लगता है ना, वो होता है सर्कल मेथड। आप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ यहाँ से स्टार्ट किया करो, ठीक है। एक सर्कल बना दो कंप्लीट। आप मेरे को ये बताओ, एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का, यानी कि 2 पाई, है ना। अब इसके अंदर क्या कर दो, साइन जहाँ पे पॉजिटिव है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लाइन ड्रॉ कर दो, और एक सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या कर दो बच्चों, एक लाइन ड्रॉ कर दो। कर दी हमने ये 2 लाइनें ड्रॉ, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ये लाइनें सर्कल को जितने पॉइंट पे कट करती है उतने सॉल्यूशन होते हैं ना। यानी अभी तक कितने सॉल्यूशन आए हैं, सिर्फ 2। अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हो गए बच्चों, 2। लेकिन हमें कितने चाहिए, 3। तो फिर आपको एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद यहीं से स्टार्ट करना है ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट करना है। बस मेरी इस बात को ध्यान से सुन लो, और कहीं से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करके बोलो कहाँ तक जाओगे, बस यहाँ तक जाओगे, है ना। तो कितने सॉल्यूशन बन गए, देखो 3 बन गए ना। ये दोनों लाइनें इन सर्कल्स को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 3 पे, और हमारे को 3 ही चाहिए थे। तो आप मेरे को ये बता दो, अब ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, 0 से लेके π/2 का nth मल्टीपल, यानी n की वैल्यू आपको बतानी है। π/2 के ये कितने मल्टीपल हो गए बताओ। एक सर्कल पूरा, एक सर्कल के अंदर आपको ये पता है क्या, 2 पाई होता है। 2 पाई को मैं 4 × π/2 लिख दूं, मतलब कि हर एक क्वाड्रेंट में π/2 तक एंगल होता है ना, π/2 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 π/2। तो ये कितने π/2 हो गए टोटल, देखो 4 तो इस सर्कल में हो गए, और एक ये ब्लैक वाला हो गया, है ना। टोटल हमारे, आप मेरे को ये बताओ, π/2 के कितने मल्टीपल हो गए, 5 हो गए ना। तो यानी कि इसके 3 सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। तो फिर हमारा जो x है ना, x वो किस इंटरवल में होगा बच्चों, 0 से लेके n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा आपको, 5π/2। समझ गए आप मेरी बात का मतलब। क्योंकि 5 आप इस तरीके से π/2 के अलग अलग क्वाड्रेंट बनाओगे तभी तो क्या है, 3 सॉल्यूशन होंगे ना। अगर आपने 4 ही बना दिए तो सॉल्यूशन 2 होंगे, है ना। एक और आगे और बढ़ा दिया तो सॉल्यूशन 4 हो जाएंगे। इसलिए कितने क्वाड्रेंट होंगे, सिर्फ कितने π/2 के मल्टीपल होंगे, 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बताओ इस क्वेश्चन में, 5। बस n की वैल्यू 5 आ गई ना। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म, n5 आ गया। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, देखो इक्वेशन x² प्लस nx, x² प्लस nx प्लस n-3 इक्वल टू 0। और n की वैल्यू क्या पुट कर दो, 5। n की वैल्यू 5 पुट करना, 5 पुट करोगे तो कितना आ गया, 0। इसके कितने सॉल्यूशन है बताओ, इसके बच्चों सॉल्यूशन निकाल लो। अब x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस √b² - 4 × a × c, ये आ गए ना, ये आ गए 2। -5 प्लस माइनस √17/2, दोनों को लिख दो अलग अलग से, -5 प्लस √17/2 और -5
-√17/2। आप मेरे को ये बताओ, ये दोनों की दोनों वैल्यू आपको दिख रही है क्या? नेगेटिव है ना? नेगेटिव ही तो है। √17 में से 5 घटाओगे नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है ना? नेगेटिव का मतलब क्या होता है? कौन सा इंटरवल होगा? नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे होती है? इस इंटरवल के अंदर होती है। यानी कि दोनों के दोनों जो रूट होंगे ना आपके बच्चे, वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? -∞ से 0 तक, है ना? 0 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव है, 0 तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव के अंदर 0 आता ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? -∞ से 0। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मेन बात बच्चों को इस n की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आती है, उसका मैंने आपको सबसे आसान तरीका बता दिया, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ आया है तो ये समझ लो, ये बिल्कुल 100% अगर आपको समझ आ गया तो पिछला इससे भी आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही देखो, एक ये इक्वेशन दे रखी है, इसके कितने सॉल्यूशन है बच्चों? 7 सॉल्यूशन है इस इंटरवल के अंदर। तो आपको सबसे छोटी वैल्यू n की बतानी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 5 थी, अब की बार हम निकालेंगे, ठीक है? पिछले क्वेश्चन में n की वैल्यू निकालने के बाद आपने क्वाड्रेटिक में पुट की थी, क्वाड्रेटिक के 2 रूट आए थे और दोनों रूट कैसे थे? नेगेटिव। अब की बार जो n की वैल्यू निकालोगे ना यहाँ से, उसके बाद आपको n की वैल्यू को बच्चों यहाँ पुट करना है। कहाँ पुट करना है? इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। समझ रहे हो मेरी बात? अब n की वैल्यू कैसे निकालें? वही इक्वेशन लिख लो, 2 tan स्क्वायर थीटा -5 secant थीटा इक्वल टू 1। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुन लो, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आप सोल्व करते हो ना मैथमेटिक्स में, एक वेरिएबल के अंदर उस इक्वेशन का होना जरूरी है। वेरिएबल मतलब यहाँ पे एक tan थीटा है और एक क्या है? secant थीटा। दो नहीं, एक। अब secant को tan में तो बदल नहीं सकते आप, tan को तो secant में बदल सकते हो ना, क्योंकि tan स्क्वायर क्या होता है? आप बताओ मेरे को, tan स्क्वायर क्या होता है बच्चों? secant स्क्वायर थीटा -1 होता है ना? बस पूरी इक्वेशन किस में आ गई देख लो आप, secant में आ गई। अब secant में मैं इक्वेशन को सोल्व कर दूंगा, -5 secant थीटा और ये कितने आएंगे? -2 -1 -3। अब तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, तो इसके चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वैल्यू निकाल लो या मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो। 3 2 जा 6, तो माइनस के 6 secant आ जाएगा और प्लस के क्या आ जाएगा बच्चों? secant थीटा आ जाएगा। 2 secant थीटा कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? secant थीटा -3 और +1 कॉमन ले लो, secant थीटा -3। तो secant थीटा की दो वैल्यू आ गई, एक तो 3 आ गई और एक वैल्यू शायद क्या आएगी? -1/2 आ जाएगी ना? आपको secant में प्रॉब्लम होती है तो कोस निकाल लिया करो। कोस थीटा यहाँ से 1/3 रेसिप्रोकल, और यहाँ से कोस थीटा कितना आ गया बच्चों? -2। लेकिन कोस थीटा की वैल्यू -2 तो पॉसिबल है नहीं। कोस की तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? -1 हो सकती है ना? तो कोस थीटा क्या आ गया यहाँ से? 1/3 आ गया। तो फिर वही बात होगी, कोस थीटा इक्वल टू बच्चों आ गया 1/3, जो कि क्या है? पॉजिटिव है। और कोस पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है आप मेरे को बता दो? एक तो फर्स्ट में और एक किस में होता है बच्चों? फोर्थ में, है ना? वही सर्कल बनाओ, वही एक क्या बना लो? सर्कल बना लो। देखो एक्स एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट करना है आपको? पॉजिटिव डायरेक्शन से एक सर्कल बना दो, ठीक है? और इस पे लाइनें बना दो। कौन सी लाइनें बनानी है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, एक लाइन फर्स्ट में और एक लाइन फोर्थ में। तो ये लाइनें सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर रही है बताओ? 2 पॉइंट पे कट कर रही है। यानी अभी तक सर्कल इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन क्रिएट हुए हैं? 2। बट हमें कितने सॉल्यूशन बनाने हैं बताओ? 7। तो बस अब आप आगे करते जाओ। देखो कैसे बनेंगे 7? ये तो 2 हुए ना। स्टार्ट, मेरी बात फिर सुन लो, यहीं से करना है हमेशा, यहीं से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ठीक है? और इसको आगे बढ़ाओ, पूरा सर्कल क्रिएट कर दो, क्योंकि 7 सॉल्यूशन बनाने हैं आपको पता है। एक सर्कल पे 2 सॉल्यूशन होते हैं ना? 2 सर्कल पे कितने हो गए? 4। एक सर्कल और बना दो, कितने सॉल्यूशन हो गए बताओ मेरे को आप खुद ही? 6 हो गए, 6 सॉल्यूशन हो गए। अब 7 करने हैं मेरे को, तो 7 करने हैं तो आप मेरे को बताओ कि बस ये वाला सर्कल एक पूरा कर दूं क्या? ये क्वाड्रेंट पूरा कर दूं? बन गए 7 सॉल्यूशन। कौन कौन से 7 सॉल्यूशन हो गए देख लो। एक दो, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ये लाइन जो है ना, ब्लू वाली लाइन, इन सर्कल को 7 पार्ट पे कट करनी चाहिए, 7 पॉइंट पे, है ना? ये 7 सॉल्यूशन हो गए। तो अब मेरे को बता दो आप कि π/2 कितनी बार हो गया एक सर्कल में? एक सर्कल में जो π/2 होता है ना बच्चों, वो कितनी बार होता है? 4 बार होता है ना, क्योंकि 2 पाई होता है। 2 पाई में π/2 कितनी बार होता है? 4 बार होता है। तो 3 तो पूरे सर्कल है ना? 3 सर्कल के अंदर बच्चों π/2 कितना हो गया? 4 × 3 यानी कि 12 टाइम्स हो गया। 12 टाइम्स तो ये हो गया, और एक ये ब्लैक वाला है ना क्वाड्रेंट, तो यानी कि 12 + 1, 13 मल्टीपल हो गए बच्चों π/2 के। तो हमारे को इंटरवल दे रखा था 0 से n π/2, बट हमारे को पता है n की जगह कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। इसी इंटरवल में तो 7 सॉल्यूशन होंगे ना बच्चों इस इक्वेशन के, cos x = 1/3 के, है ना? तो यानी n की वैल्यू बता दो कितनी आ गई? 13 आ गई। n की वैल्यू 13 आ गई, मैंने आपको ये निकाल के दिखा दिया। अब जो हमारा आंसर है ना इस क्वेश्चन में बच्चों, आंसर है वो क्या है? निकालना क्या है आपको? k की वैल्यू 1 से n, k/2 raised to power k। और k को बच्चों आप n को क्या पुट कर दो अब? 13।
तो k बाय 2 रेज टू पावर k, इसको ओपन करोगे k की वैल्यू क्या पुट करो 1, 2 की पावर 1, 2 आ जाएगा बाय 2 स्क्वायर, 3 बाय 2 की पावर 3, 4 बाय 2 की पावर 4 और लास्ट में 13, 13 बाय 2 की पावर 13। अब ये बच्चों कौन सी सीरीज है, ये AGP, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। AGP के बारे में मैंने डिटेल में आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर समझाया है, मैं अलग से AGP का टॉपिक यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने पूरा का पूरा आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे AGP मेथड का लगा के, देखो मैंने ये सोल्व करके आपको दिखा रखा है यहाँ पे AGP, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, इस समीशन को S मान लो, AGP में कॉमन रेशियो कितना है GP का 1/2, तो कॉमन रेशियो से दोनों तरफ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, वो सारा मैंने सारा का सारा लिख के देखो बिल्कुल अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करके और आपको सब समझाया है। लास्ट में ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आप AGP का टॉपिक अगर आपको पहले से आता है तो खुद को तो ये क्वेश्चन आसान है, नहीं आता तो फिर इस क्वेश्चन को देखो आप n की वैल्यू तक तो सोल्व कर लोगे बट आगे नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक चैप्टर के अंदर आप ये मत समझना जेई के अंदर कि उसी चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, एक ही चैप्टर के अंदर 2-2 3-3 4-4 चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएंगे, इसमें मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, जिससे आपको एजीपी का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करने का भी काफी अच्छा मेथड आपको पता लग गया होगा।